जैसे आप इस बटन को देख सकते हैं कि जब मैं इस पे होवर करता हूँ तो इसका कॉर्नर जो है वो यहाँ से फोल्ड होता है। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक ऐसा बटन कैसे क्रिएट करें कि जिसका कॉर्नर होवर करने से फोल्ड हो जाए या फिर जिसका कॉर्नर फोल्ड होता हो। ये हम करने वाले हैं बिफोर के लॉजिक से, और बिफोर में हम कुछ बॉर्डर प्रॉपर्टीज का यूज करके इस तरह का इफेक्ट बनाएंगे। और होवर पे क्या करेंगे, बॉर्डर की विड्थ को कम और ज्यादा करेंगे। कैसे करेंगे वो सब इस वीडियो में देखते हैं। मेरा नाम है सुल्तान, और अगर आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्सेज को, जहां पर आप ट्रेनर के साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को इजीली क्लियर कर सकते हैं, टॉपिक्स को इजीली समझ सकते हैं। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में फिल कीजिए, जिससे हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपके डाउट्स को क्लियर करे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास में एक फाइल है और इसमें मैं ले लेता हूँ एक बटन। ये लीजिए, और इस बटन में कुछ भी टेक्स्ट लिख दीजिए। जैसे भी मैं लिख देता हूँ होवर मी। और यहाँ चल के थोड़ा सीएसएस का यूज कर लेते हैं, तो मैं स्टाइल टैग ले लेता हूँ। स्टाइल टैग लेने के बाद में एस्टेरिस्क में सबसे पहले मार्जिन यहाँ पे मैं कर देने वाला हूँ 0, और साथ ही यहाँ पे पैडिंग भी कर देंगे हम लोग 0। अब यहाँ चलते हैं और बॉडी को कुछ डिजाइन दे देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे इस बटन को मैं सेंटर में भेजने चाहता हूँ, तो सेंटर में भेजने के लिए बॉडी को हाइट देनी पड़ेगी, और यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ लगभग 100 VH। और डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स का यूज करके इसको बिल्कुल हाइट के सेंटर में भेज पाएंगे। और जस्टिफाई कंटेंट का यूज करके हम इसे भेज देंगे विड्थ के सेंटर में। चलिए एक बार ओपन करके देखते हैं ये हमें कैसा नजर आ रहा है, और बिल्कुल ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है हमें। यहाँ पर हम जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके देते हैं। चेंज करके मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड को ब्लैक। अब हम बटन को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ चलते हैं, इस बटन को थोड़ा-सा हम क्या करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं दे देता हूँ पैडिंग टॉप बॉटम से लगभग 50 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 150 पिक्सल। और यहाँ पे बटन का जो बॉर्डर है उसको हम कर देते हैं नन, और साथ ही यहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ है वो हम बढ़ा के कर देते हैं 22 पिक्सल। चलिए एक बार देखते हैं ये हमें कैसा नज़र आ रहा है। ओके, ओह! बटन यहाँ पे क्लास नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट टैग से रख देते हैं, डज़न्ट मैटर। ये लीजिए। तो ये बटन हमारे सामने आ चुका है। अब हम इसको थोड़ी-सी बॉर्डर रेडियस भी देंगे, तो यहाँ चलते हैं और मैं यूज़ कर लेता हूँ बॉर्डर रेडियस, जो कि मैं दे देता हूँ लगभग 20 पिक्सल, और अगर ज़्यादा हुई तो कम भी कर देंगे, बट ठीक है, इतनी होनी चाहिए। या फिर हम कर देते हैं मान लीजिए 15 पिक्सल। ओके, अभी हमारा बटन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम थोड़े से इसके टेक्स्ट को भी अच्छा दिखाते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, और साथ ही यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडिएंट। तो लीनियर ग्रेडिएंट पे मैं रख लेता हूँ 45 डिग्री। और जो कलर है वो फर्स्ट कलर मैं रख लेता हूँ रेड एंड दैट। उसके बाद हम रखने वाले हैं यहाँ पे हॉट पिंक। ये लीजिए, चलिए देखें यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, और काफ़ी सही लग रहा है हमें ये बटन। ठीक है, अब इस बटन को क्रिएट तो हमने कर लिया है, लेकिन इस बटन के कॉर्नर को कैसे क्रिएट करने वाले हैं हम लोग? तो कॉर्नर क्रिएट करने वाले हैं हम यहाँ पे बिफोर या आफ्टर, दोनों में से किसी एक चीज़ का यूज़ करके। मैं यहाँ पे बिफोर यूज़ कर लेता हूँ, डज़न्ट मैटर। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पे इस बटन पे मैं लगा लेता हूँ बिफोर। और बिफोर में हमें एक डिव जैसा कंटेंट जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पे कंटेंट कर देता हूँ बिल्कुल ब्लैंक स्ट्रिंग, और साथ ही इस बिफोर को मैं दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, जिससे कि ये मेरी डिव के अंदर मैं चाहूँ जिस लोकेशन पे इसको भेज पाऊँ। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, और बटन को हम दे देंगे पोजीशन रिलेटिव। ये लीजिए। तो अब पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद हम इसे थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। तो डिजाइन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बटन के टॉप से इसको भेज देता हूँ 0, और साथ ही बटन के लेफ्ट से भी मैं इसको भेज देता हूँ 0। एक बार हम क्या करेंगे, इसकी जो बॉर्डर विड्थ है उसको 0 करके देख लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं और इसकी बॉर्डर विड्थ को मैं फिलहाल कर देता हूँ 0, क्योंकि ये मुझे बाद में दिखानी है। और जो बॉर्डर है इसका, वो बॉर्डर हमें चाहिए सॉलिड, यानी बॉर्डर का जो टाइप है वो सॉलिड चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ बॉर्डर सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको दे देते हैं बॉक्स शैडो। थोड़ी-सी शैडो भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे रख लेता हूँ मैं बॉक्स शैडो। 1 पिक्सल एंड 5 पिक्सल की स्प्रेडिंग के साथ में मैं यहाँ पे इसको शैडो दूँगा थोड़ी-सी ट्रांसपेरेंट, यानी ब्लैक ट्रांसपेरेंट। तो आरजीबीए का यूज़ कर लेता हूँ, एंड 0 आरजीबीए के अंदर आरजीबी में मैं 0 रख लेता हूँ, एंड लास्ट बी को हम रख लेते हैं 0.4 समथिंग। तो यहाँ पे शैडो भी आ चुकी होगी। अब हमें यहाँ पे देनी है इसके
बॉर्डर को कलर, जिससे क्या हो सकता है कि जो हम होवर करने पे जो इफेक्ट आने वाला है, यानी जो कॉर्नर फोल्ड होते हुए जो कॉर्नर हमें दिख रहा है, वो फोल्डिंग एक्चुअली यहाँ पे हम बनाने वाले हैं बॉर्डर से। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ बॉर्डर कलर। और अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये चीजें अलग अलग क्यों रख रहे हैं, बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर टाइप। एक्चुअली हम यहाँ पे होवर करके सिर्फ बॉर्डर की विड्थ को एडजस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पहले से इसकी विड्थ रख रखी है 0 पिक्सल, और होवर करके मैं इसकी विड्थ को बढ़ाऊंगा तो हमें ये कॉर्नर फोल्ड होते हुए नजर आएगा। तो यहाँ चलते हैं, एक बार मैं इसको बॉर्डर कलर दे देता हूँ, और बॉर्डर कलर देने के लिए यहाँ पे यूज कर लेता हूँ हैश 000। और अब हम रख लेते हैं RGBA, और ये मैं रख देने वाला हूँ हाईएस्ट, यानी 255। और यहाँ पर भी ले लेते हैं 255 एंड अगेन 255। और जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हम रख देते हैं यहाँ पे 0.3। एक बार और अगली बॉर्डर के लिए भी मैं सेम रख लेता हूँ। तो यहाँ चलते हैं एंड नेक्स्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये लीजिए। और फिर से लास्ट बॉर्डर के लिए हम रोक रख देते हैं हैश 000। ठीक है। अब आप यहाँ पे ये जो 4 कलर हमने लिए, 4 कलर एक्चुअली लिए क्यों है? ये कलर इसकी चारों बॉर्डर के लिए, यानी दो तरफ की बॉर्डर हमें दिखानी नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं इस बटन में, तो यहाँ टॉप और लेफ्ट साइड में, इस साइड में हमें उसकी बॉर्डर को दिखाना नहीं है, हमें उसकी बॉर्डर दिखानी है इस साइड में। तो जब वो फोल्ड होते हुए इस तरफ आएगी, तो हमें वो कौन सी बॉर्डर चाहिए? लेफ्ट वाली एंड बॉटम वाली। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट और बॉटम के लिए मैंने कलर रख दिया है। और एक बार आप इसकी बॉर्डर विड्थ भी बढ़ा के देख सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ से उठा के यहाँ रखने पर ही दिखेगी, क्योंकि हमने इसको बॉर्डर कलर दिया है बाद में। तो यहाँ पे मैं इसकी बॉर्डर विड्थ दे देता हूँ लगभग 20 पिक्सल, और यहाँ चल के चेक कर लेते हैं, और आप देखिए ये थोड़ा सा फोल्ड भी हो चुका है। यानी अब हमें जरूरत है थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस की। तो यहाँ चलते हैं और मैं दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ लगभग 20 पिक्सल, और यहाँ चल के देखते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है, और हम थोड़ी कम कर देते हैं बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस एक ही तरफ से लेते हैं, एक्चुअली इस सारे कॉर्नर से नहीं लेते हैं। तो हमें यहाँ पे कौन से कॉर्नर से बॉर्डर रेडियस चाहिए? अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये है बॉर्डर बॉटम राइट, यानी बॉटम राइट वाला कॉर्नर। तो यहाँ चलते हैं और मैं यूज कर लेता हूँ बॉर्डर बॉटम एंड राइट रेडियस। और रेडियस थोड़ी सी कम दे देते हैं, लाइक 20 पिक्सल थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो लगभग मैं दे देता हूँ 8 पिक्सल एक बार। और यहाँ चलते हैं। हाँ, अभी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इसकी बॉर्डर रेडियस को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मेरे ख़्याल से इसकी बॉर्डर रेडियस को उतना ही रखिए जितनी आपने बटन को दे रखी है। तो यहाँ चलते हैं, और बटन की बॉर्डर रेडियस है 15 पिक्सल, तो यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 15 पिक्सल। अभी ये काफ़ी सही लग रहा है, लेकिन इसको पहले से यहाँ नहीं दिखाना है। तो पहले से यहाँ अगर नहीं दिखाना है, तो यहाँ पे मैं इसकी बॉर्डर की विड्थ कर देता हूँ 0, जिससे ये कंप्लीटली यहाँ से चला जाएगा। और बॉर्डर की विड्थ हम क्या करेंगे? होवर करने में बढ़ाएँगे। तो यहाँ चलते हैं और बटन पे लगा देता हूँ मैं होवर। होवर पे हम क्या करने वाले हैं? जो मेरा बिफोर है, उस बिफोर की बॉर्डर विड्थ को बढ़ाएँगे। तो बॉर्डर विड्थ कर देता हूँ लगभग 20 पिक्सल, और यहाँ चल के रिफ्रेश करते हैं, और आप देखिए होवर करने पे ऐसा हो भी रहा है। कुछ थोड़े से इफ़ेक्ट हम यहाँ पे और लगा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे देता हूँ मैं ट्रांजिशन लगभग 0.3 सेकंड, और इसको ईज़ी दिखाने के लिए ईज़ इन और आउट भी लगा लेता हूँ। तो ईज़ इन आउट मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड कॉर्नर फोल्ड इफेक्ट हमारा बिल्कुल बराबर काम कर रहा है। आप चाहें तो बटन को कर्सर पॉइंटर भी दे सकते हैं। यहाँ चलता हूँ, मैं कर्सर पॉइंटर दे देता हूँ, जिससे ये थोड़ा और अच्छा लगेगा। और लेट्स सी, हमारा इफेक्ट कंप्लीटली बनके तैयार है। और आप चाहे जितनी इस फोल्डिंग को चाहे जितनी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ बॉर्डर विड्थ बढ़ा के, यानी जितनी ज्यादा बॉर्डर विड्थ देंगे, ये उतना ज्यादा फोल्ड होते हुए नजर आएगा। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।